शहर के मज़ाफ़ाती इलाके धुंध की लपेट में आ गए हैं। हद निगाह कहीं कम तो कहीं सिफर है। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद हैं। लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे को बंद कर दिया गया है। M2 और 3B फैजपुर से दरखाना और कोट मोमिन तक बंद है। तर्जमान मोटरवेज के मुताबिक ड्राइवर हजरात गाड़ियों में फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। दुबई दारुल हुकूमत में खुश्क सर्दी की लहर जारी है। दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा दिनों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। मसनूई बारिश के असरात खत्म, फजाई आलूदगी बढ़ने लगी। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 रिकॉर्ड। बागों का शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर आ गया। तभी माहिरीन की एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा रहने की हिदायत। ट्रांसफर पोस्टिंग के बहाने 60 से ज्यादा खवातीन से ज्यादती का इंकशाफ। लाहौर रंग एक और बड़ा जिनसी स्कैंडल सामने ले आया। महकमा तालीम का चौकीदार जाली अफसर बनकर इज्जतें लूटता रहा। मुलजिम परवेज सरगोदा के सरकारी स्कूल में चौकीदार है। जराये के मुताबिक मुलजिम के गिरोह में पुलिस वाले भी शामिल हैं। परवेज के साथ ही आजम और कांस्टेबल जुबैर समेत 5 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम पहले जाली दस्तावेजात बनाता और फिर खातून को ब्लैकमेल करता। परवेज ने कई खातून की वीडियोज भी बना रखे थे। सरगोदा के सरकारी स्कूल का चौकीदार जिनसी दरिंदा बन गया। चौकीदार परवेज ने जाली अफसर बनकर खवातीन मुलाजिमीन को अपनी हवस का निशाना बनाया। लाहौर रंग ने खबर नशर की तो इंतजामिया को भी होश आया। निगरान वजीर तालीम मंसूर कादिर का लाहौर रंग की खबर पर एक्शन। मंसूर कादिर ने मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कहा, इस मामले में मुलव्विस किसी शख्स को नहीं छोड़ेंगे। तो तरक्की वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, हम गरीबों की माशाल्लाह दुख दर्द बांटने वाले लोग हैं। गरीबों के लिए हम नहीं चाहते कि मुल्क में कोई महंगाई हो, आटा दाल महंगा हो। रोटी हमारे ज़माने में 4 रुपए की थी, आज 20 रुपए की है। ये कोई बात है यार करने वाली? कोई बात है? ये अपने मुल्क को कहाँ ले गए हम? ये अवाम को भूखा मारना है हमने। जब ये बातें मेरी नज़रों के सामने आती हैं, मेरे दिमाग में आती हैं, तो मैं तो बहुत दुखी होता हूँ। सेलेक्टेड को लाने के लिए मुंतखब वज़ीर आज़म को नाअहल किया गया। सोचा न था कि बेटे से तनख्वाह न लेने पर फारिग कर दिया जाएगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड से खिताब। कहा कि हमारे दौर में महंगाई कंट्रोल में थी, वापस इक़्तिदार के लिए नहीं आवाम के लिए आया हूँ। पाकिस्तान को दोबारा अरूज पर लेकर जाएंगे। कानून पे अमल किया कोई नहीं है। कोई अगर अमल कायम करने का इरादा करता है तो उसको भी रास्ते से हटाते हैं। हमने तो आइन कानून को कभी नहीं तोड़ा। अब मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है कि मैंने कभी अपने कानून को तोड़ा हो, अपने आइन को तोड़ा हो, या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैंने कोई काम किया हो, पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ काम किया हो। हमने हमेशा इनकी पासदारी की है और आइन की रखवाली की है, और जो उसे हटे हैं उसका नोटिस किया है। ये जनाब नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का तोहफ़ा था कि इस मंसूबे को CPEC में शामिल करके चाइना से फाइनेंसिंग और टेक्नोलॉजी हासिल करके इस मंसूबे को भी हकीकत बनाया गया, जिसने सूबा सिंध के अंदर थर के कोयले को पाकिस्तान के लिए एक कीमती ख़जाना में तब्दील कर दिया। कराची में ग्रीन लाइन का मंसूबा मुस्लिम लीग नून का तोहफा है। एहसन इकबाल ने कहा कि थर के कोयले को कीमती खजाने में तब्दील किया गया। बशीर मेमन बोले, कराची समेत पूरे सिंध में इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। मियां नवाज शरीफ तामीर और तरक्की का पैगाम लेकर सिंध जाएंगे। नवीद मैं समझता हूँ, सुनाना चाहता हूँ कि बिल्कुल ये जो डाकू राज है उससे इंशाल्लाह छुटकारा होगा। इंशाल्लाह ताला ये लूट खसूट का बाजार, जो ये माफिया जो गर्म है, वो उससे जान छूटेगी। IPP से अभी सीट एडजस्टमेंट का फैसला नहीं हुआ। सीनियर लीगी रहनुमा सरदार अयाज सादिक ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि अगले सीट
सेटअप में शहबाज शरीफ का रोल कहाँ होगा अभी कुछ नहीं कह सकते। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे तो लुडियाँ डालूंगा। पार्टी कायद के सीने पर जो जख्म लगे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ही जाएंगे। नवाज शरीफ साहब के दिल के ऊपर और जिस्म के ऊपर इतने जख्म लगे हुए हैं, उनकी अहलिया का, उनकी वालदा का, उनके वालिद का, उनके साथ जो जो किया गया, बल्कि पाकिस्तान के ऊपर जख्म लगा हुआ है, तो वो जख्म तो जाते जाते जाएगा। उन्होंने यही कहा है, जो हमारी छोटी मीटिंग अंदर होती है उसमें भी यही कहते हैं कि हमने आगे चलना है। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश में बैरूनी किरदार भी शामिल हैं। 9 मई की बगावत कामयाब हो जाती तो पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान होता। लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ की घनगर्ज कहा, 16 माह की हुकूमत का बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है। उसी हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया। 16 माह में जो अच्छा काम उस कौमी हुकूमत ने किया वो 2 हैं। पहले नंबर पे कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, जो आलमी कुव्वतों के आलाकार कर रहे थे, और दूसरा सबसे बड़ा कौम पर एहसान जो हुआ वो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा की मंसूबा बंदी जो पाकिस्तान पर कब्जा की थी, उससे पाकिस्तान को बचाया। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी तैयारियों में तेजी आ गई। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सरबराही में पार्लिमानी बोर्ड का हाइब्रिड इजलास हुआ। पंजाब भर से मौजूद उम्मीदवारों के नाम मंजूरी के लिए पेश किए गए। उम्मीदवार के कवायद, अवामी राबतों और माजी की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। बिलावल भुट्टो से पार्टी रहनुमा सैफुल्लाह मकसी की भी मुलाकात, बलोचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बातचीत भी की गई। पीपल्स पार्टी जब भी हुकूमत में आई बेरोजगारी गुर्बत का मुकाबला किया। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो सरदारी की लफ्ज़ा गोलीबारी, कहा पंजाब में पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो सरप्राइज देंगे। हमारी कोई सियासी जमात मुखालिफ नहीं, कोई और फैसले कर रहा है। नौजवानों के लिए भी यूथ कार्ड लेकर आएंगे। हमारा तो कोई सियासी मुखालिफ ही नहीं, कोई ऐसा सियासी जमात नहीं है जो मैं कहूँ कि ये जमात जो है ये पीपल्स पार्टी का मुखालिफिन है, सियासी मुखालिफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर मुकाबला है तो इस महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत से है। इंशाल्लाह ताला हम बलूचिस्तान के साथ साथ तो पूरे पाकिस्तान में सरप्राइज़ देंगे, और हम बिल्कुल मेहनत कर रही हैं। सूबा पंजाब में भी मैं समझता हूँ कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, ख़ास तौर पे पंजाब में, तो हम अच्छा खासा सरप्राइज़ दिलवा सकेंगे। ये नफ़रत की सियासत अरूज पे है, तकसीम की सियासत उस रूज पे है, और हमें इस बुखार को तोड़ना पड़ेगा। एक सबको साथ मिला के इस मुल्क में इन अवाम के मसाइल के, मुल्क के मसाइल के हल निकालना पड़ेगा। मियां नवाज शरीफ खुद फरेबी का शिकार है। मुस्लिम लीग नून ने मनी लॉन्ड्रिंग के बाद प्रोजेक्ट लॉन्ड्रिंग भी शुरू कर दी है। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब सैयद हसन मुर्तज़ा की लफ्जी गोलाबारी, कहा कि कायद नून लीग का थरकोल बिजली मंसूबों का क्रेडिट लेना फरेब है। सियासी पार्टियों के झूठे वादे दुनिया का 8वां अजूबा है। कौम अब हुक्मरानों के झूठे वादों से गुमराह नहीं हो सकती। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक के तनकीदी निश्तर, कहा बहरानों से निकलने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन वक्त की अहम ज़रूरत है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से 32 सवालात का जवाब मांग लिया। इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना है पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट जमा करवाया। इस पर पीटीआई को 7 दिसंबर को सवालात भेजे। उन्होंने 8 के जवाब दिए। केस की समाअत कल 2 बजे तक मुलतवी कर दी। आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजामात की तैयारियां, इलेक्शन कमीशन, पंजाब पुलिस और ज़िला इंतजामिया ने सर जोड़ लिए हैं। डिविजनल हेडक्वार्टर्स लाहौर में सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से इजलास, इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने इजलास की सदारत की है। रिटर्निंग अफसरान के दफातर में सिक्योरिटी इंतजामात पर तबादला ख्याल किया गया।
9 मई वाक़यात में मुबैना मुलविस PTI रहनुमाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। हमाद अजहर और असलम इकबाल समेत 18 रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। नादरा ने करामत अली खोकर, जमशेद चीमा और मसरत जमशेद चीमा का कार्ड भी ब्लॉक कर दिया। इम्तियाज़ अहमद शेख, अहमद खान न्याजी और फरहत अब्बास का भी कार्ड इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत कोट लखपत जेल से रिहा। शेर अफजल मरवत को 3 MPO के तहत 1 माह के लिए जेल में बंद किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत की रिहाई का हुक्म दिया था। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन और जराइम पेश अफराद से निपटने का मिशन। लाहौर पुलिस का ड्रोन से आरजू गैस फेंकने का कामयाब तजुर्बा। अपनी मदद आपके तहत तैयार ड्रोन 4 किलोमीटर की हदूद में बैक वक्त 8 शेल फायर कर सकेगा। ड्रोन तैयार करने पर SP फुरकान बिलाल को 2.5 लाख रुपए इनाम मिल गया। पंजाब में अफसरान और एहलकारान के तकर्रुर और तबादले पर पाबंदी आयद कर दी गई। सरकारी मुलाजिमीन की छुट्टियां भी बंद। सिर्फ मुसद्दिका मेडिकल सर्टिफिकेट पर ही छुट्टी मिलेगी। महकमे तालीम के मुलाजिमीन को भी शहर छोड़ने से रोक दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। नून लीग का गढ़ PP 152 मसाइल का गढ़ बन गया। शहर के दीगर हलकों की तरह यहाँ के हालात भी ना बदल सके। जगह जगह गंदगी के ढेर और नाक़िस सीवरेज अज़ाब बन गया। अहले इलाका का कहना है कि वोट इसी को देंगे जो मसाइल हल करेगा। खराब है, पानी भी, गैस भी खराब है, गैस का भी मसला है और सारा दिन मिट्टी उड़ती रहती है। सांस का मसला है, दुकाना किहड़ियां हैगियां सारा डाउन है। बेहतरीन बिजनेस था, अभी सारे बिजनेस डाउन है हमारे। कस्टमर आना पसंद ही नहीं करता इधर। कौन आएगा? सारी मिट्टी उड़ रही है, सारा दिन गुबार है। बारिश होगी तो गड्ढे पड़े हुए हैं। कोई भी नहीं आता, जो आता है देख दो के चला जाता है, कोई भी नहीं करता। जब कोई कहता है पीछे से चेक करके चले जाते हैं, आते कोई। बिजली के बाद गैस के बिलों ने भी शहरियों के होश उड़ा दिए। मुख्तलिफ इलाकों में गैस मुयस्सर नहीं मगर बिल हज़ारों में आ गए। घरेलू और छोटे कमर्शियल सारिफीन परेशानी से दो चार। रवा माह गैस बिलों में फिक्स्ड चार्जेस शामिल। तमाम सिलेबस में तब्दील। कमर्शियल टैरिफ 1650 रुपये से बढ़ाकर 3900 रुपये कर दिया गया। लस्को रीजन में बिजली चोरी मुहिम के 100 रोज मुकम्मल। 36,428 बिजली चोर पकड़े गए। 34,597 मुकदमा दर्ज किए गए। कार्रवाइयों में 16,000 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। 36,000 कनेक्शंस के खिलाफ दरखास्तें जमा करवाई गई। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट किराए में कमी न होने के बराबर है। हुकूमती ऐलान के बरक्स 4 से 6% कमी की गई। शहरी कहते हैं पेट्रोल की कीमत में वाज़ेह कमी के बावजूद किरायों में मामूली कमी आवाम से मजाक है। हुकूमत किरायों में मजीद कमी करवाए। मिलावटी दूध माफिया के तमाम हरबे नाकाम। फूड सेफ्टी टीमों के ठोकर न्याज बेग, फूलनगर और फूड स्ट्रीट में छापे। 2000 लीटर जाली दूध, 2100 लीटर जाली जूस तल्फ कर दिया। 200 किलो गैर मयारी सीरी पाए समेत मसाला जात ममनुआ पाउडर तल्फ किया। नाकिस इंतजामात पर 2 नाश्ता पॉइंट्स बंद, 3 को जुर्माने, 17 को इस्लाही नोटिस जारी किए गए। स्मगल शुदा अशिया की आमदोरफ्त रोकने कमीशन FBR ने नेटवर्क हब कायम कर दिए। इनलैंड रेवेन्यू नेटवर्क हब में स्पेशल टीमें बना दी गईं। डायरेक्टर इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स आमिर अब्बास सरबराह मुकर्रर। पंजाब सोशल सिक्योरिटी की नादहिंदगाम से रिकवरी मुहिम 15 रोज में 13 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली। नादहिंदा यूनिट से मजमूई तौर पर 63 करोड़ रुपए वसूल किए जा चुके हैं। लाहौर साउथ 12.5 करोड़ की रिकवरी के साथ नुमाया रहा।
पंजाब में नहरों की भल सफाई प्रोजेक्ट की मंजूरी। निगरान वज़ीर आलम आसिम नकवी की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। नहरों की बंदिश के बाद 3 मरहलों में भल सफाई की जाएगी। पहले मरहले में मंगला डैम की नहरें 26 दिसंबर से 13 जनवरी तक बंद होंगी। दूसरे मरहले में तरबेला डैम की नहरें 13 जनवरी से 31 जनवरी तक बंद रखी जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर्स को खाद की मुकर्ररा कीमत पर दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए 24 घंटे की डेडलाइन। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। सेक्रेटरी ज़राअत ने खाद की कीमतों, तलब और रसद बारे ब्रीफिंग दी। रवा माह खाद की गिरा फरोशी पर 76 मुकदमात के अंदराज और 36 डीलरों को गिरफ्तार किया गया। तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। निगरान वज़ीर आलम आसिम नकवी ने डेडलाइन में 24 घंटे की तौसीह कर दी है। कहा, कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए तजावुज़ात खुद हटा दें, किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। तजावुज़ात के खात्मे के लिए पुलिस की खसूसी टीमें बना दी गई। LDA का जोहटाउन खयाबान फिरदौसी पर ऑपरेशन। गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन पर 16 इमलाक सील कर दी गई हैं। फूड पॉइंट्स, कैफे, बेकरी, चाय खाना जात और रेस्टोरेंट्स शामिल। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली की निगरानी में डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 4 ने किया। पंजाब हुकूमत और IG का शहरियों के लिए एहसन इक़दाम। साइन टेस्ट में फेल होने वालों को 42 दिन की छूट दे दी गई। CTO अमारा अतर का कहना है कि अब साइन टेस्ट में फेल 15 रोज बाद दोबारा साइन टेस्ट दे सकेंगे। रोड टेस्ट में फेल 42 दिन बाद ही दोबारा टेस्ट देने का अहल होगा। लिबर्टी सेंटर में 1 विंडो ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया। शहर में साइकिल चोरी की वारदातों में होशरुबा इजाफा। रवां साल साइकिल चोरी की 489 वारदातें कैंट डिवीजन 150 वारदातों के साथ पहले नंबर पर रही। इकबाल टाउन का दूसरा जबकि मॉडल टाउन डिवीजन का तीसरा नंबर है। पुलिस एक भी साइकिल बरामद न करवा सकी। लाहौर समेत सूबे के थानों को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने का मिशन। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन का 70 से 80% का मुकम्मल। DIG ऑपरेशंस ने कहा कि 1 जनवरी से तमाम थाने डिजिटलाइज कर दिए जाएंगे। शहरियों को थानों में लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस समेत 14 सहूलियात मुयसर होंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के शोबा नर्सिंग की सरबराह प्रोफेसर समीना मंजूर की PhD की डिग्री मुकम्मल। समीना मंजूर ने मलेशिया से एजुकेशन, नर्सिंग, टीचिंग और ट्रेनिंग में PhD की डिग्री पास की है। प्रोफेसर समीना मंजूर UHS के शोबा नर्सिंग की सरबराह हैं। LDA वर्कर्स यूनियन के ज़रिए तमाम मसीही मुलाजमीन के लिए क्रिसमस की तकरीब केक काटा गया और पुरतकल्लुफ़ खाने से मुलाजमीन की तवाज़ु की गई। मसीही बरादरी को यूनियन की तरफ से 1 लाख रुपए कैश भी दिया गया। डायरेक्टर एडमिन राबिया रियास ने कहा कि मसीही मुलाजमीन की फलाह के लिए भरपूर जिदोजहद करेंगे। पंजाब में खेलों के फरोग के लिए स्पोर्ट्स पंजाब का बड़ा इक़दाम। मिस्र खेल वहाब रियास ने खेलों के नए कैलेंडर का ऐलान कर दिया। कहा, 3 कैटेगरीज के तहत खिलाड़ियों को वजीफा दिया जाएगा। डायमंड कैटेगरी के खिलाड़ी को माहाना 70,000 रुपए दिए जाएंगे। और कायद-ए-आज़म बैडमिंटन, टेबल टेनिस और बास्केटबॉल टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में कैसरफिया और अजहर मुगल कामयाब करार पाए। दूसरे मैच में मुदस्सिर आज़म मलिक और इमरान राठौर फाते रहे। तीसरे मैच में सुहेल मसूद और राना मकसूद ने फतह समेटी।